कैंसर, वेलकम टू द रोमांडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। King of Pentacles, Two of Pentacles, the Chariot, and Nine of Wands in reverse. ओके तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है। कैंसर, कोई आपके धीरज का इम्तिहान ले रहा है, या आप कह सकते हैं कोई आपकी पेशेंस को बुरी तरह से टेस्ट कर रहा है। ये पर्सन आपसे बार बार कहता है कि वो आपसे शादी करेंगे या इंगेजमेंट करेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप को पब्लिक करेंगे, या फिर अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाएंगे, या किसी भी तरीके का कमिटमेंट हो सकता है, पर कोई ना कोई एक्सक्यूज देके इन चीज़ों को टाल देता है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ कैंसर, आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं इस वीक में। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब और हो गया, अब और बोझ आपसे झेला नहीं जा रहा, और इस आइडिया को ही ड्रॉप कर दिया जाए। इसका मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि अब आपको इस पर्सन से छुटकारा पाना ही होगा, या इस पर्सन की टॉक्सिसिटी से दूर जाना ही होगा, क्योंकि इनके प्रॉमिसेस कभी भी पूरे नहीं होते और ये भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक मैच्योर पर्सन तो है जिससे आप डील कर रहे हैं, पर ये पर्सन अपने आप को इस वक्त बहुत मजबूर पा रहा है। एक ऐसा पर्सन है जो डेफिनेटली आपसे अटैच्ड है, आपसे प्यार करता है, आपको ये पेंटिकल देना चाहता है, आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है, लेकिन इनकी वीकनेस ये है कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ओके, ये आप चैरियट देख रहे हैं, इस पर्सन के पास ये चैरियट है, यानी इनका जो कंट्रोल है ये पूरी तरह से अपने लाइफ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरों की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, और अगर नहीं भी है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा दूसरों के अप्रूवल के बारे में सोच रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है अपने डिफेंस को ड्रॉप कर देना, अपनी लड़ाई को छोड़ देना। ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव हो रखा है इस वक्त, और ये किसी को भी अपसेट करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। अपने फैमिली मेंबर्स को ये अपसेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं उनको मिलने वाला अटेंशन कम हो जाएगा, उनको मिलने वाला सपोर्ट कम हो जाएगा, और ये वो नहीं चाहते। इस पर्सन को अपनी इमेज की बहुत परवाह है, सोशल इमेज की, और ये पर्सन हर किसी को खुश रखना चाहता है, हर चीज परफेक्ट तरीके से चाहता है, इसीलिए ये कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि किसी को ना कह के या किसी के अपोजिट डिसीजन लेके ये उनके प्यार को या अटेंशन को गवा दे, क्योंकि वो चीज इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हैं, और ये पर्सन हो सकता है आपको बार बार कमिटमेंट देता है, पर अपने कमिटमेंट को कभी पूरा नहीं कर पाता। तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। पेंटिकल्स के साथ आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी।
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए। और अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईयरली रीडिंग, पिछले वीक की रीडिंग के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Swords, the Hierophant, the Empress, and the Sun। तो आपके पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन डेस्परेट हो रहा है और उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने आप आ गया है, जैसे भी हम अपनी रीडिंग में इंक्लूड करते हैं। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन फिर से एक बार आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर का हायरोफेंट जाग रहा है। आप अपने लिए अब सोच रहे हैं, आप अवेयर हो चुके हैं और आप एक सीरियस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे अलग भी हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स किसी ना किसी तरीके का इमोशनल ड्रामा कर सकता है आपके सामने, आपका अटेंशन पाने के लिए या आपको रोके रखने के लिए, क्योंकि उनके नज़र में आप द एम्प्रेस हैं। आप उन्हें वो देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। ये इमोशनल सपोर्ट है, ये एक तरीके का इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। आपकी ब्यूटी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन इस पर्सन के लिए फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आप उनके हिसाब से परफेक्ट हैं। और इससे भी बड़ी बात, इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आपके जैसा सेल्फलेस इंसान उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें पता है कि आप अपने ऊपर उन्हें प्रायोरिटी मानते हैं और खुद से पहले उनके लिए सोचते हैं। द सन के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना वर्थ पहचानना चाहिए। आपको ये जानना होगा कि आप एम्प्रेस हैं। अपने विजडम से काम लीजिए। अगर आप अपने विजडम से काम लेते हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, तो द सन ज़्यादा दूर नहीं है, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। और हमारे पास ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लिस्ट है टू डू की, यानी ये आपकी विश लिस्ट है और सन इसे पूरा कर रहा है। सन आपकी विशेस ग्रांट कर रहा है और आपको वो सब कुछ दे रहा है जो आपको चाहिए इस वक्त। ओके, एंड इसीलिए यहाँ पे आपकी विशेस भी मैनिफेस्ट होंगी रियलिटी में और आप देखेंगे कि चीज़ें आपके सामने आती जा रही हैं बिना किसी एफर्ट के। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Green Tara, Supreme Protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. आपको कहा जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं। कॉर्ड्स काटे जा रहे हैं, वो कॉर्ड्स जो आपको डार्कनेस से अभी तक बांधे हुए थे, वो कॉर्ड्स जो अभी तक आपको हिलने नहीं दे रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, अब आपकी लिमिट्स खत्म हो रही हैं। लिमिट्स के आगे बढ़िए और भरोसा रखिए यूनिवर्स पे। तो ये है रीडिंग आपके जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।